एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है 9th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें कि हमने 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। जो लास्ट चैप्टर था उसमें हमने डिस्कस किया था मोशन के बारे में। मोशन कैसे मेजर किया जाता है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अलग अलग पैरामीटर मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किए थे। फिर ऑब्जर्व किया कि कैसे वो ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, मोशन में आई कोई चीज, ठीक है, तो मोशन को तो हमने ऑब्जर्व करना सीख लिया। कोई चीज मूव कर रही है तो हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अलग अलग पैरामीटर यूज करते हैं। बट कोई भी चीज मोशन में कब आती है, अब ये तो सोचा ही नहीं था। अब जैसे जैसे रिसर्च हुई, साइंटिस्ट ने सोचा। एक थे आपके गैलीलियो एंड उसके बाद आया न्यूटन। उन्होंने मोशन के कंसेप्ट के बारे में सोचा कि कोई भी चीज है, मूव कर रही है, क्यों मूव कर रही है, क्या ऐसा हो रहा है उसमें कि वो मूव कर रही है। ठीक है, ऐसे थोड़ी ना कोई मूव कर रहे हो। अब देखो, आप क्या कर रहे हो, हिट कर रहे हो किसी चीज को तब मूव कर रही है, अपनी तरफ खींच रहे हो तब मूव कर रही है, या आप जोर से हिट करोगे मूव ज्यादा दूर जा रही है। ठीक है, पुश पुल फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ दे रहे हो। ठीक है, कोई चीज ऑब्जेक्ट रखा है, मोशन में कब आएगा, जब आप उसको फोर्स दोगे। ठीक है, मतलब आप उसको हिट करोगे, ऐसे थोड़ी ना वो मोशन में आ जाएगी। ठीक है, अब गाड़ी है, गाड़ी को चलाना है, ठीक है, मतलब आपको कहीं जाना है, मोशन में लानी है आपको गाड़ी, तो आप क्या करोगे, आप अपनी एनर्जी लगाओगे, गाड़ी को स्टार्ट करोगे, फिर वो मोशन में आएगी। अपनी कुछ फोर्स लगाओगे, एनर्जी लगेगी ना आपकी कि उस चीज गाड़ी को चलाने के लिए। ऐसे थोड़ी ना खुद बैठे गाड़ी चलो स्टार्ट होगी, ऐसा थोड़ी ना होगा। उसमें भी क्या है, आप फोर्स अप्लाई करोगे। अब देखो, हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है ना, तो आप उसमें मोशंस करते हैं, मोशंस में आती हैं। कैसे वो मोशन में आई, कैसे नहीं आई, क्या यहाँ पे रूल अप्लाई होता है, उसी से रिलेटेड है आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो कि आता है आपका 9th क्लास का 9th चैप्टर। क्या आ गया आपका, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें क्या समझेंगे हम, फोर्स क्या है, मतलब अभी पढ़ा हमने, अभी डिस्कस किया मैंने आपको। फोर्स मतलब कैसे आप किस चीज को हिट कर रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, मूव कर रही है कोई। ठीक है, ऐसे कोई चीज मूव नहीं कर रही। और लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन मतलब अब जो मोशन में आई कोई चीज, अब हर चीज क्या है, मोशन में ऐसे थोड़ी ना आ जाती। अगर आप सिंपल छोटी बॉल लोगे, आप उसको इजिली मूव कर पाओगे। ठीक है, मोशन में ले। अगर आप बड़ा स्टोन लोगे, आपको उसको उठाना ही मुश्किल होगा, तो वो मोशन में कैसे आएगी। तो यहाँ पे क्या रूल अप्लाई होते हैं, किसने ये दिए थे, वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप फोर्स को समझिए कि फोर्स होती क्या है। ठीक है, फोर्स की बात की। अब देखो, आपने किसी चीज को मूव करवाना है, ठीक है, मूव करवाना है तो आप क्या करोगे, इसको हिट करोगे, पुश करोगे, ठीक है, पुल करोगे, ठीक है, अलग अलग किक मारोगे। ठीक है, अलग अलग मेथड आप यूज करोगे उसको, मतलब अपनी एनर्जी लगाओगे। ठीक है, बट कभी ऑब्जर्व किया, अगर आप सिंपल गेंद को हिट करोगे और अगर बड़ा स्टोन आ गया उसको हिट करोगे तो क्या फर्क होगा, तो क्या बहुत ज्यादा फर्क होगा। देखो, अब सिंपल बॉल थी, वो हल्की थी, आपने हिट कर दिया, आपकी फोर्स लगी, बट फोर्स से मूव हो गया। बट कुछ जगह क्या होगा, आप अगर फोर्स एक्स्ट्रा लगा दोगे ना तो आपको ही नुकसान होगा। ठीक है, तो फोर्स भी देख के लगानी पड़ेगी कि कहाँ लगाएं कहाँ नहीं लगाएं। तो फोर्स लगाई तब कोई चीज, ठीक है, फोर्स अगर अप्लाई की, ठीक है, फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो मूव करेगी कोई चीज, मोशन में आएगी कोई चीज। अब इसके बारे में पहले तो साइंटिस्ट सोचते रहते थे क्या है क्या नहीं है क्या। फिर साइंटिस्ट आए गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो एक साइंटिस्ट आए एंड न्यूटन, जिन्होंने मोशन के बारे में एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब जो फोर्स होती है वो भी अलग टाइप की होती है। कैसे होती है फोर्स, सब तो समझ गए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पर पहले तो समझे कि फोर्स अलग टाइप की कैसे हो सकती है। फोर्स तो फोर्स है, एनर्जी तो लगी, हिट तो किया आपने, तो फोर्स अलग अलग टाइप की कैसे होगी। देखिए, एक आती है आपकी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। फोर्स या फोर्स बोला जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस, बैलेंस से क्या समझते हो, मतलब इक्वल। ठीक है, अनबैलेंस
मतलब अपोजिट, ठीक है। जना ये है दो चीजें, ये यहाँ पे माना 3 है तो इस साइड भी 3 है, तो ये आ गई बैलेंस। अनबैलेंस क्या होगी, इस साइड माना 2 ही है, इस साइड कोई वैल्यू 3 है, 4 है, कितनी है ये अलग अलग है, तो ये आ गया आपकी अनबैलेंस, ये आ गया आपके बैलेंस। जब बैलेंस का मतलब हर चीज मेंटेन में है, अनबैलेंस मतलब हर चीज मेंटेन में नहीं है, ठीक है। तो डे टू डे लाइफ में क्या दोनों फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं? अब देखिए इस पिक्चर को देखिए, आपका टेबल ही है, टेबल पे आपने वुडन का चीज रखी है या वुडन की कोई भी चीज ऑब्जर्व करो, जब अगर आप इसको किसकी साइड से, जिस साइड से मूव कर रहे हो, ठीक है, माना मैंने यहां से धक्का दिया उसको, तो वो दूसरी साइड को मूव करेगा, ठीक है। मतलब अगर आपने राइट साइड से फोर्स लगाई तो लेफ्ट साइड को वो मूव करेगा, बट अगर लेफ्ट साइड से आपने फोर्स लगाई, ठीक है, लेफ्ट साइड से फोर्स लगाई तो वो राइट साइड को मूव करेगा। अब ऐसे क्यों होता है, हमारी तरफ को थोड़ी ना आ रही है, देखो जब देखो हमारी तरफ को आएगी जब हम अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है, बट अगर यहाँ बात कर रहे हैं हम बैलेंस फोर्स कब अप्लाई होती है, देखिए जब हमने राइट साइड से फोर्स लगाई तो वो लेफ्ट साइड को, मतलब यहाँ का धक्का दिया मूव उस साइड को हो रहा है, अगर उस साइड को धक्का देंगे तो वो मेरी तरफ मूव होगा, ठीक है। जब दोनों दोनों टाइप की फोर्सेस, माना आप एक साइड की लगाई दूसरी साइड की लगाई, ठीक है, अब दोनों को आप एक साथ लगा रहे हो, मतलब यहां से भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और यहां से भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो दोनों में लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी इक्वल फोर्स है, तो क्या है ये बिल्कुल एक ही जगह स्ट्राइक करेगा। अगर दोनों में फोर्स अगर बराबर लगाएंगे, ठीक है, तो वो क्या आ गया आपकी फोर्स इक्वल है दोनों में, तो ये आ गई आपकी बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बट अगर दो साइड है, इस साइड को आप इतनी स्ट्रेंथ लगा रहे हो, इस साइड को एक ही पावर है, मतलब आपकी पावर कम है, तो वो क्या आ जाएगी आपकी अनबैलेंस फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है दूसरी साइड को, ठीक है, तो वो आएगी आपकी अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अब देखिए अगर माना मैंने ये पेन लिया है, मैं इस साइड से भी इस साइड से भी इक्वल फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, इक्वल स्ट्रेंथ ला रही हूँ, तो ये पेन यही मूव कर रहा है। बट अगर मैं इस पेन को यहाँ से ना लगा के इधर को मूव करूँ, देखो तो इस साइड को मूव कर रहा है, और इधर से लगाऊं तो इस साइड को मूव कर रहा है, पर जब मैं दोनों को स्टे कर दिया तो ये क्या होगी बैलेंस फोर्स। पर जब मैं एक तरफ से, या ऐसा हो सकता है अगर इस हाथ की फोर्स ज्यादा होगी तो इस साइड को मूव कर जाएगा, तो भी अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। तो इस तरीके से बैलेंस मतलब प्रॉपर दोनों साइड से अगर फोर्स बराबर लग रही है तो बैलेंस, या तो स्टे है वो एक जगह पे तो वो बैलेंस में आ गई, बट फोर्स लगा रही है और दोनों टाइप की फोर्स अगर बराबर है तो क्या हो जाएगी बैलेंस फोर्स। अगर एक के पास ताकत ज्यादा है और दूसरे के पास कम है तो अनबैलेंस फोर्स आ गई। डे टू डे लाइफ में कोई ऐसी होती है चीजें, यस। देखो बॉक्स को देखो, बॉक्स को अब माना उन्होंने, किसने, बच्चों ने, ठीक है, बच्चों ने फोर्स लगा रहे हैं वो, बट उनसे मूव नहीं कर रहा, नॉर्मल थोड़ी लिटिल फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। देखो क्या किया इसमें उन्होंने, लिटिल फोर्स लगाई, क्या किया लिटिल फोर्स, ठीक है। तो जो बॉक्स था मूव नहीं किया, नॉट मूव, क्यों नहीं मूव किया, अब उन्होंने तो फोर्स लगाई, तो जो हमारी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो बॉक्स है उसमें अपोजिट साइड से एक फोर्स लग रही है जिसको बोलते हैं हम फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन जो क्या करता है, मेंटेन करता है बैलेंस को, ठीक है। मतलब हमारे कोई बॉक्स है यहाँ पे स्टे हो रहा है, अगर मैं उसको धक्का दे रही हूँ वो मूव नहीं कर रहा, इट्स मीन वो बैलेंस में है। जो बैलेंस में कैसे रहेगा, कहीं और से तो कोई और मूव नहीं कर रहा, तो वो जो नीचे फ्रिक्शनल जो फोर्स होती है वो वहां पे अप्लाई होती है, तो वहां पे वो बैलेंस रह गया, ठीक है। अगर बच्चे थे और जोर लगाया, ठीक है, मोर फोर्स, ठीक है, मोर फोर्स लगाई तो क्या होगी, तो वो जो फ्रिक्शनल जो ये फ्रिक्शन जो फोर्स थी वो मूव मतलब कम होगी, लेस होगी, फ्रिक्शन फोर्स जो आपने अप्लाई की, मोर फोर्स मतलब अप्लाई फोर्स, अप्लाई फोर्स अगर ज्यादा होगी कंपेयर फ्रिक्शनल फोर्स से,
ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स से, तो उसको बोला जाएगा आपका कौन सा, नॉन बैलेंस, अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बट अगर दोनों इक्वल है, अप्लाई फोर्स को आपसे, अप्लाई फोर्स इक्वल टू आपने फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, एफ फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल है, तो ये बैलेंस फोर्स है। अनबैलेंस तब होगी जब एक फोर्स, ठीक है, अप्लाई फोर्स ग्रेटर है कंपेयर टू फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ये आ गया कि अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि बैलेंस फोर्स के एग्जाम्पल कौन से हैं और अनबैलेंस फोर्स के कौन से हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं कि दीवार बनी है घर की, आप उसको स्ट्राइक करके मैंने इसको हिला ही देना है, तो वो क्या है, बैलेंस है, पूरा सिस्टम बैलेंस है, तो वहां पे आपकी अप्लाई, कुछ सिस्टम अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या है, फ्रिक्शनल वहां पे बहुत ज्यादा है, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है पूरी दीवार, ठीक है, उसको सपोर्ट करने बहुत सारी चीजें हैं। बट कुछ जो और एग्जांपल आगे, जैसे कि बॉक्स को मूव करना था, हिट करना था, तो तब तक कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा जब तक उसमें अनबैलेंस फोर्स नहीं लगेगी। एक फ्रिक्शनल फोर्स भी होती है, जब आप उसमें उससे फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो वो चीज मूव कर जाएगी। क्लियर हो गया, फोर्स बैलेंस एंड अनबैलेंस, डिफरेंस पूछा जा सकता है। बैलेंस फोर्स मतलब आप ये दोनों साइड से इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, अनबैलेंस जब फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लेस हो जाएगी अप्लाई फोर्स से। बैलेंस में क्या आ गया, फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू अप्लाई फोर्स। क्लियर हो गया। क्वेश्चन आता है, फ्रिक्शन, कोई भी चीज मूव नहीं कर रही है, उसमें नीचे से, ठीक है, कोई अप्लाई हो रही है फोर्स, वो आती है फ्रिक्शन। अब ये मत समझना ये हमारे लिए जरूरी है, नहीं है कि ये तो मूव कर, भारी चीज है, मूव ही नहीं हो रही तो फ्रिक्शन तो हमारे लिए हार्मफुल होगा, ऐसा नहीं है। जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसी भी चीज को बैलेंस ही बनाने के लिए, ये बैलेंस है फ्रिक्शन की वजह से उन चीजों में, तो वो वहां पे जरूरी होता है फ्रिक्शन भी। ठीक है, क्लियर हो गया, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स। फिर आता है आपका कि फिर उसके बाद बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स का हो गया, फोर्स का कंसेप्ट हो गया, बट फिर लॉ ऑफ मोशन कहां पे अप्लाई हुए। अब देखो, आपने अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई की तो कोई चीज मूवमेंट में आई, तो वहां पे लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होगा। ठीक है, क्या अप्लाई होगा, लॉ ऑफ मोशन। तो सबसे पहले जब साइंटिस्ट ने बात की थी मोशन की, तो सबसे पहले किसने बात की थी, गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मोशन की बात की थी। उन्होंने क्या करवाया, देखो पिक्चर में देखो, मार्बल पे उन्होंने बॉल की मूव करवाई। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऊपर से बॉल मूव करवाई तो वो अपोजिट साइड भी इक्वल स्पीड में गई और फिर रेस्ट में आई। ठीक है, मतलब कंटिन्यू ये प्रोसेस होता रहा। तो जो बॉल थी वो मूव की, फिर से दूसरी साइड को भी इक्वल उतने ही डिस्टेंस पे की, तो वो क्या आ गया आपकी, वो आ गई आपकी बैलेंस। देखो ये था, यहां से उन्होंने बॉल अप्लाई की, इस साइड को की, इस साइड को की, फिर इस साइड को, इस साइड को, तो ये आ गई आपकी बैलेंस फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। बट जब उन्होंने अब ऑब्जर्व किया कुछ टाइम बाद, तो कुछ टाइम बाद फ्रिक्शन, जब फ्रिक्शन अप्लाई हो जाएगा उस चीज पे, तो कोई चीज सी बॉल थी वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो कोई चीज रुकेगी ही नहीं, तो फ्रिक्शन जरूरी भी है। ठीक है, बॉल स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, बॉल स्टॉप हो जाएगी जब उसमें फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगी। बट प्रैक्टिकली जो आपका अनबैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स है, उसको कंटिन्यू करना मुश्किल है। क्या होता है, टफ होता है, क्योंकि हमेशा देखो एक मूव किया, फिर अपने हमने इसमें एंगल चेंज करके देखा, ऐसा नहीं है कि एक ही एंगल से देखा, अलग अलग एंगल से चेंज करके देखा कि मोशन किस साइड, मूव किस साइड को हो रहा है, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक है, फिर बॉल थी, मूव करवाया, अलग अलग एंगल से देखा, फिर ऑब्जर्व किया कि कुछ टाइम बाद रुक गई। इट्स मीन प्रैक्टिकली भी जो अनबैलेंस बैलेंस फोर्स है उसको कंटिन्यू क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है, कुछ टाइम बाद वो अनबैलेंस बन जाता है, क्योंकि दूसरी फोर्स अप्लाई हो जाती है जो फ्रिक्शनल, जो किसी चीज को रोकने में हेल्प करती है। ठीक है,
तो क्लियर हो गया। गैलीलियो ने इस कंसेप्ट को बोला। अब गैलीलियो के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया, ठीक है, किसने बढ़ाया? न्यूटन। उन्होंने लॉज दिए, न्यूटन लॉ बोला गया, ठीक है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, 3 लॉ दिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मतलब मोशन का फर्स्ट लॉ। इसमें क्या बात की गई है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। देखिए, इसमें बात की गई है एक कंसेप्ट की, इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया की बात की गई है, इसलिए लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे बोला जाता है। अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट है, अब देखिए वो मूव कर रहा है, माना आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी में सीधे बैठे हो, ठीक है, गाड़ी एकदम मूव कर रही है, चली, ठीक है, मूव कर रही है, करती जा रही है, आप सीधे हो, गाड़ी मूव कर रही है, आप रेस्ट में हो, ठीक है, तो मतलब आप रेस्ट में हो, गाड़ी मूव कर जा रही है, बट एकदम जब गाड़ी स्टॉप हो जाएगी तो क्या होगा? आप कंटिन्यू मोशन में हो, आपको थोड़ी देर बाद एहसास होगा, आप क्या होंगे, आपको झटका लगेगा आगे को, ठीक है, आप आगे को मूव करोगे। मतलब लॉ ऑफ जो इनर्शिया है ये बोलता है बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ठीक है। मतलब जो गाड़ी में पर्सन बैठे थे वो अभी भी मोशन में ही थे, बट एकदम हिट पड़ा तो वो क्या हुए, आगे को मूव किए, तो इस मीन वो मोशन में थे, एकदम स्टॉप हुए तो वो फोर्स लगी उसको तो आगे को एक्सर्ट किया, ठीक है। वैसे ही अगर कोई रेस्ट में है, माना आप बस में खड़े हो, ठीक है, एकदम बस खड़ी चल पड़ती है तो क्या होता है, आपको झटका लगता है, ठीक है। झटका का ऑब्जर्व करना, जब अगर एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर आपको गाड़ी चल रही है, एकदम स्टॉप है, पहले मतलब खड़े हो, तो झटका किस साइड को लगता है, और जब आप पहले से ही आपकी गाड़ी मोशन में ही है और एकदम गाड़ी रुकती है तो कहाँ को झटका लगता है, ऑब्जर्व करना। जब गाड़ी एकदम रुक गई तो आप आगे को मूव करोगे, ठीक है, बट अगर आप स्टे हो, एकदम मोशन में आगे गाड़ी और आप रेस्ट में हो तो आपको झटका बैकवर्ड को लगेगा। ऑब्जर्व करना खुद को, कभी भी नोटिस करना, ऐसा ही होता है। इससे चेंज होता है तो बताना मुझे, किसी से में क्या पता चेंज होता हो, ठीक है। तो क्या होगी, बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी और मोशन में है तो मोशन में रहेगी। अब देखिए, इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए, ठीक है। अब देखो, एक ग्लास लिया, ग्लास में ऊपर कार्डबोर्ड रखा, ठीक है, कार्डबोर्ड में उन्होंने कॉइन रखा, 5 रुपीज का कॉइन रखा, ठीक है, फिर उसको हिट किया कार्ड को, ठीक है, तो कार्ड को हिट किया तो क्या हुआ, कार्ड तो चला गया, बट आपका जो कॉइन था वो वहीं पे स्टे था और वो नीचे को गिर गया, ठीक है। इट्स मीन कार्ड तो मोशन में आ गया, बट जो कॉइन था, जो कॉइन आ गया इसमें, वो रेस्ट में है, और जो कार्ड था वो मोशन में आया। अब कभी ऑब्जर्व करना, आप कैरम बोर्ड खेलते हो, ठीक है, आप एक जो उसकी गिट्टियां बोलते हैं ना, उनको गिट्टियों को एक जगह पूरा रख दो, ठीक है, एक लाइन में रख दो, ठीक है, तो ऑब्जर्व करोगे जब आप स्ट्राइक करोगे ना स्ट्राइकर से, तो क्या होगा, नीचे वाला जो गिट्टी होगी ना, जो गिट्टी बोलते हैं, वो मूव कर जाएगी, और ऊपर वाले क्या होंगे, 2-3 मूव कर जाएंगी बाई चांस, और 1-2-3 जो ऊपर की होंगी वो रेस्ट में आई जाएंगी। मतलब आपने नीचे वाली मूव को स्ट्राइक किया और ऊपर वाली रेस्ट में ही रही, जिसकी वजह से वो एकदम स्ट्राइक किया, नीचे मूव होगी, ठीक है। अब इस चीज को तभी तो बोलते हैं बेल्ट लगाओ, क्योंकि हमारी बॉडी एकदम मोशन में है, ठीक है, मोशन में है, और एकदम जब रुक जाती है, ब्रेक लग गया तो हमारी बॉडी को एकदम झटका लगता है और हम आगे को मूव करते हैं। आगे को ब्रेक लगी, आगे को मूव कर दिया तो क्या हो गया, हिट हो सकता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि क्या करो, सीट बेल्ट डाल के रखो, खुद को प्रोटेक्शन दो, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि कैसे ये काम करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
न्यूटन लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर पूछा जाए लॉ ऑफ इनर्शिया किसे बोला जाता है, तो आप बोलोगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, क्योंकि इसमें बोला गया है अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर मूविंग में है तो मूव में ही रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। एक और कंसेप्ट समझेंगे, इनर्शिया एंड मास का रिलेशनशिप। इनर्शिया एंड मास का रिलेशन क्या है, देखते हैं। इनर्शिया, ठीक है, एंड आपका कौन सा, मास, क्या इन दोनों में रिलेशन है? ऑब्वियसली यस। अब देखिए, कोई भारी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, स्टोन है बड़ा वाला, आप उसको हिट किया आपने, वो आपको ही हिट कर देगा, आपका पाँव टूट जाएगा। बट अगर आप हल्की फुल्की बॉल को हिट करोगे तो वो मूव कर जाएगी। मतलब मास का इफेक्ट पड़ता है इनर्शिया पे। ठीक है, अगर मास ग्रेटर होगा, ठीक है, ग्रेटर होगा तो क्या होगा, इनर्शिया भी ग्रेटर होगा। ठीक है, मास का बहुत फर्क पड़ता है, समझ गए ना। देखो कॉइन, 5 रुपीज का कॉइन रखा था हमने, तो वो इजीली हमने स्ट्राइक किया, बट इसकी जगह अब 1 रुपीज का कॉइन दो तो आपको कम ताकत लगेगी, ठीक है, उस चीज को मूव करने में। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, तो ये आता है इनर्शिया। इनर्शिया तो समझ लिया हमने, रेस्ट में है ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में ही रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब गाड़ी में आप क्या हो, एक ऑब्जेक्ट हो, वो स्टे ही रहेगा। ठीक है, अगर मोशन में है ऑब्जेक्ट, मोशन ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा। तो ये बात इनर्शिया ने की थी। और मास का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर मास कम होगा तो आप इजीली चीजों को मूव कर पाएंगे। देखिए, अगर आप कॉइन का जैसे एग्जांपल था, अब कार्ड को आपने ऐसे किया, मूव कर गया, बट अगर रेलगाड़ी को अगर आप ऐसे करोगे तो क्या होगा, कुछ भी असर नहीं होगा। तो इट्स मीन मास, मास बहुत फर्क पड़ता है। जितना मास होगा उसका उतना इनर्शिया होगा, मतलब उतना ही स्टेबल होगा। ठीक है, या बोल सकते हो जितना मास ग्रेटर उतना स्टेबल इनर्शिया। ठीक है, तो मतलब अगर मास को हमें ऑब्जर्व करना है तो अगर हम इनर्शिया को ऑब्जर्व करेंगे तब भी हम मास को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई चीज रेस्ट में है, मतलब अब मास पे डिपेंड करेगा ना कितना। आप देखो भारी सामान उठाना है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इट्स मीन उसका इनर्शिया ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा है मतलब मास ज्यादा है। ठीक है, मास क्या होता है, कितनी फोर्स एक्सर्ट हो रही है उसमें। ठीक है, फिर मास ग्रेटर तो इनर्शिया ग्रेटर होगा। तो ये था इनर्शिया एंड मास का रिलेशनशिप। हमने किया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोला जाता है आपका लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ इनर्शिया। किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। फिर हमने किया बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो लॉ ऑफ मोशन है ना, इनसे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। डेली पूछा जाएगा ये किस चीज का एग्जांपल है, ये किस चीज का एग्जांपल है, लॉ का फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्लियर होना चाहिए, अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी। वो बोलता है हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। गाड़ी का खुद को ऑब्जेक्ट ले लो, गाड़ी में ऑब्जर्व कर लेना, तो वो होता है। क्लियर हो गया, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। फिर एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।